सदर मोहतरम मुअज़्ज़िज़ हज़रात, मैं सकरी में तो पहली बार आया हूँ, लेकिन आपके कुर्बो जवान में आने का बराबर मौका मिला है। दोस्तों, तमाम उत्तर प्रदेश के शोरा यहाँ मौजूद हैं। मैं बिहार का हूँ, आपका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और आप लोगों की तरफ से मैं एक बार आप ताली बजावें और मैं इनका खैर मकदम करूं। चार मिसरे पढ़ता हूं। देखिए, मैं आपका इम्तिहान लेना नहीं चाहता, सीधे सीधे मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि पता नहीं मेरी शायरी में क्या है। ये इलेक्ट्रॉनिक था, वो भी एडवांस है जी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, भैया जरा ठीक कर लो। मुझे बताने की ये जरूरत नहीं है कि कब आपको दिल्ली चलना है, कब पटना चलना है, कब सकरी में रहना है। मुझे यकीन है कि बिहार के लोग ऐसे होते हैं, जरा सा पढ़ाओ भैया, क्या कर रहे हैं, माइक सही करो भाई। ये भी तब जो मजाक जी। हाँ, बस यही रहने दो। चार मिसरे हाजिर कर रहा हूं, सुने और मजे कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम। एक मंजिल के मुसाफिर है यकीनी सुनना हम प्यारे, तुम। बढ़िया से सुनना कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है, हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को गाते गाते। क्या कर रहे बाबा। दोस्तों, मैं बिहार का हूं और बराबर ये कहता हूं कि नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर एक अंग्रेज आया और ये कहने लगा कि साहब, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, अलग अलग सूबे हैं, अलग अलग बोलियां हैं, पहचान क्या है। तो एक ऑटो वाले ने कहा कि देखो भाई, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम मेरे पास आओ, पहचानना चाहते हो तो जाओ, बाबा मूछ वाले हैं, तुम्हें मूछे नहीं है, लेकिन जाके जरा मूछ पे ताव दे के देख। गया, जाके मूछ पे ताव दिया तो बाबा पटक के मारने लगे। पिट के आया तो कहने लगा कि साहब वो मुझे मारता है। कहा जी, वो हरियाणा के हैं, इनकी पहचान यही है। फिर कहा और पहचाने का? वो साहब पगड़ी बांधे हुए चले आ रहे, उनके सामने जाके सिर्फ इतना कहना कि 12 बज गए। जैसे जाके कहा कि 12 बज गए तो फिर पिटा। पिट के आया तो कहने लगा कि साहब ये भी मुझे मारता है। कहा कि जी, ये पंजाब के हैं, इनकी पहचान यही है, ये सरदार। अलग अलग मुख्तलिफ सूबे के लोगों से पिटवाता रहा। आखिरकार उसने कहा कि भाई, बिहार बड़ा मशहूर है, बिहार कैसा होता है ये तो बताओ। कहा जब से तुमको पिटवा रहा हूं समझ में नहीं आया बिहार क्या है। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, पूरी बिहार की पॉलिटिक्स वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है, हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। वाह वाह। चार मिसरे और पढ़ता हूं, सुने कि हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं। सुने, हम हैं गरीब, हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं, और जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। हम हैं गरीब
गरीब फिर भी कहाँ छूट रहे हैं, और जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं, और जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार, लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। आइए दोस्तों, हम लोग मजबूरी में चाहे जो कुछ करेंगे, 4 मिसरे पढ़ता हूं सुने। भैया सुनो, अब जी लगा के सुन लीजिए, ये 4 मिसरे पढ़ता हूं। जी अता कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मुहतरम। सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मुहतरम। और हमने भी आशिकी के हजारों जतन किए, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं। अच्छा है, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। क्या क्या दोस्तों, ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूं, हिंदुस्तान को सामने रखिए, और ये सच्चे सच्चे 4 मिसरे हाजिर करता हूं, सुने। अर्ज किया है कि नफरतों की धूप में भी, पहले ये बता दूं कि साहब अमेरिका से बहुत कुछ हम लोग लेकर आए, एक असलहे तो बहुत आए, लेकिन एक हम मुफ्त में लाए थे, वो 4 मिसरे पढ़ता हूं। जी अता आज सीक्रेट आउट कर कि नफरतों की धूप में भी, नफरतों के धूप में भी इश्क के पीपल तले, नफरतों की धूप में भी नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, हर जहां से दूर लेकिन प्यार से मिलकर गले। नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, और इस जहां से दूर एक दिन प्यार के पीपल तले, और मर्द के जूतों ने ये लेडी जहां आशिकों पे तू चली थी, लीडरों पर हम। अच्छा है दोस्तों, आइए कुछ पैरोडी पढ़ता हूं, और अब इसमें आप पूरी दिल्ली को देखिएगा कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, आए से नेता का देखो वचन साथियों, जंग जिस दम छिड़ी कह गयूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक पैरोडी और पढ़ता हूं, सुने। कि इज्जत है गुंडों की, दुर्गत है अच्छे इंसान की। इज्जत है गुंडों की, दुर्गत है अच्छे इंसान की, और मुर्गे से भी कम कीमत है इंसानों की जान की। गांधी जी के आदर्शों की बलि चढ़ाई जाती है, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है। क्या कहने दोस्तों, आइए मैं कुछ नज्म, छोटी छोटी नज्में पढ़ता हूँ। इसके कब्ल मैं चाहता हूँ कि ये 6 मिसरे आप तक पहुँचाऊँ। जी अता अभी दिल्ली सरकार ने ये ऐलान किया है कि खवातीन के लिए 33% का रिजर्वेशन होगा सियासत में। मैं सोचने लगा कि अगर सियासत में 33% का रिजर्वेशन होगा तो चुनाव का मंजर कैसा होगा। ईमानदारी से सुनिएगा। जी अता कि एक भीड़ सी लगेगी सियासी दुकान पर, भीड़ सी लगेगी सियासी दुकान, एक भीड़ सी लगेगी सियासी दुकान पर, आएगी हाथ जोड़े हसीना मकान पर, अब मांगेगी वोट अपने चुनावी निशान पर, बिजली गिरा के जाएगी एक एक की जान। एक भीड़ सी लगेगी सियासी दुकान पर, आएगी हाथ जोड़े हसीना मकान पर, और मांगेगी वोट अपने चुनावी
अब बिजली गिरा के जाएगी एक एक की जान पर, अब बंदूक चुप रहेगी सियासी तनाव में, अब गोली चलेगी आंख से अब के चुनाव में। भाई क्या पूरी मंजर गोली चलेगी बाबा आंख से अब के चुनाव में। वाह ये सकरी जिसे मैं नहीं मानता कि मैं सकरी से बाहर का हूं, पूरा सूबा अपना है और मैं यहाँ भी खड़ा होकर के महसूस करता हूँ कि मैं सीवान में ये 6 मिसरे पढ़ता हूँ। देखिए हमारे सूबे के लोग न सिर्फ पंजाब जाते हैं बल्कि अरब ममालिक में भी जाते हैं, वो भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। वो 3 साल के लिए जाते हैं, हम 3 दिन के लिए जाते हैं। अब ये 6 मिसरे पढ़ता हूं, सुने कि बहुत दुखी था शबो रोज ठोकरें खाकर, बहुत दुखी था शबो रोज ठोकरें खाकर, और कभी कभी तो गिरा मैं सड़क पे चकरा कर, और कहां मैं जाता गमे जिंदगी से घबरा कर, फजाए जिंदगी रानाइयों से दूर आकर, और खुदा का फजल है दौलत कमा रहा हूं मैं और रब में शैख की बकरी चला रहा हूं। अरब में ये है शैख की बकरी चला रहा हूं। आइए देखिए, दोबारा मुझे पढ़ने में इतराज नहीं है। देखिए एक बार मैं समझने की कोशिश करिए, वक्त की तंगी है जी। मुझे पढ़ने में एतराज नहीं जी। एक साहब ने अपनी गजल में रदीफ लगाई थी जागते रहो। जब पूरी गजल पढ़ गए तो एक साहब कहने लगे कि मुकर्रर, कहा कि कौन सा शेर पढ़ूं, कहा कि पूरी गजल पढ़िए। कहा कि इस गजल में कौन सी खास बात है, उन्होंने कहा कि गजल तो 3 कौड़ी की है, लेकिन रदीफ जो आपने लगाई है जागते रहो वो काम की है। आज मोहल्ले का चौकीदार छुट्टी पर है, आप ही से काम चलाए। अच्छा है बाबा। आज कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम। देखिए मैं आप उत्तर प्रदेश के लोग आए, ये किसी आदमी कोई है जो किसी मर्ज में मुब्तला है और हकीम की तलाश में परेशान है बहुत ज्यादा, जैसे हकीम सुना एकदम लचक के जाती है। एक बार मिल के इन एक बार मारे के लिए कोई हकीम हो तो इनसे राब्ता कर लेगा बात। हमारे सूबे में आजकल दारू बंद है, इसीलिए मैं कभी कभी उत्तर प्रदेश चला जाता हूं। कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, महकशों की जान थी, दिल वालों की पहचान थी। और एक दिन फांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिम्मत की खातिर मैं बहुत बीमार था। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी विस्की की। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल, इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल, सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखें जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी। सब गए। एक नज़्म और पढ़ता हूं। अच्छा ये मोहल्ला जो है, एक बार ताली बजाइए।
कि रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला। रेलगाड़ी के सफर में रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला। सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया। धीरे से करने लगा, मुझ पर कर्म तो कीजिए, खाना जाकर खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। इस दफा कर मैं वहां उस वक्त खाली जेब था, इसलिए आहिस्ता मैंने माफ कर दो ये कहा। माफ कर दो सुनते ही वो इस कदर छल्ला गया, बड़बड़ाता और भी वो पास मेरे आ गया। माफ करते करते तो बर्बाद होकर रह गया, और ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा लगा। और धीरे से फिर ये कहा कि 1 रुपया दीजिए, एक भूखे पर में आप कुछ भी गर्म तो कीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा, और तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 1 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दो। भीख मांगे दोनों मिलके साथ में। एक जरा बारीक तंज देखिएगा, मैं हाजिर करता हूं। ये सकरी है, यहाँ का आदमी तारीख बहुत पुराना है। यहाँ के लोग अदब में बड़े बड़े काम किए हैं, और अभी हमारे अध्यक्ष जो इसके सदर थे, उन्होंने अपनी तकरीर में बहुत सारी बातें बताई सकरी के लिए। हाजिर करता हूं। देखिए, बड़े होटलों में जाते हैं तो बहुत देर इंतजार करने के बाद पैरा खाना लेके आता है। अब वो दरमियान की बातें मैं आपसे देखिएगा, सुनिएगा कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए। एक टेबल पर गए, बैरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए, तब तक एक वाकया नाजिल हुआ। आ गई एक शौक लड़की, गुलबदन थी फूलझड़ी, जैसे कोई हुस्न की मलका हवाओं पर चढ़ी। एक नजर देखा तो ठिठकी, हो गई पल भर खड़ी, हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी। कौन है लड़की बताओ, बीवी ने जब ये कहा। क्या बताएं, सोचकर साहब का सर चकरा गया। और फिर तो बीवी ने किए शौहर पे जब तेवर करे, बौखलाहट में मियां बीवी से ये कहने लगे, उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर या खुदा, जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। अपने को तो दोनों जानिब से बचाना है मुझे, पहले तो तुम कौन हो उसको बता। जाते जाते मैं आखिरी नज़्म हाजिर करता हूँ आपका। एक नज़्म हाजिर करता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि सकरी में ये नज़्म पढ़ी जानी चाहिए। मोहब्बत के नाम से ये मुशायरा आज हिंदुस्तान नफरत के उस स्टेज पर खड़ा है जहां से शायरों को बार बार ये कहने की जरूरत पड़ती है कि हमें मोहब्बत की जरूरत है, हिंदुस्तान को मोहब्बत की जरूरत है। आइए मैं हाजिर करता हूँ 2 मिनट की ये नज़्म, जिसका उन्वान है आई डोनेशन। अरे वाह। बड़े बड़े शहरों में एक बैनर लगता है और ऐलान किया जाता है कि आप अपनी आंखें मरने के बाद दान दे दीजिए। एक साहब ने पूछा भी था कि दान देने का फायदा, तो उन्होंने कहा आपको तो कोई फायदा नहीं मिलेगा इसलिए कि आप मर जाएंगे, लेकिन ऊपर जाएंगे तो इसका जरूर कुछ फायदा है। अब मैं ये नज़्म हाजिर करता हूँ और हिंदुस्तान के पूरे नक्शे को आप सब अपने सामने रखिए, तब आप सब समझ सकते हैं कि मैंने इस नज़्म में क्या कहने की कोशिश की है। लेकिन उसी अंदाज में सुनिए जिस अंदाज में आप सुन रहे हैं कि ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से, ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से, जनता जनार्दन के लिए ये तमाम से, आंखों का दान दीजिए, एहसान कीजिए, और कुछ उस जहां के वास्ते सामान कीजिए।